हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों बारीकी से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ताकि एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके नजरों से ना छूटे और आप अच्छे से फ्रेंड्स अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के बाल विकास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि को ध्यान देंगे स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि को स्मॉल एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। दोस्तों, आपके एस्टेट एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। उससे पहले ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। ए ऑप्शन है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी में है गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी में है दोस्तों स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, डी में है दोस्तों वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत ध्यान देंगे सामान्य बुद्धि को स्मॉल जी और विशिष्ट बुद्धि को स्मॉल एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन क्या है? बताइए व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन इनमें से क्या है? पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर ये सभी? दोस्तों, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन इनमें से किसके साथ है? तो दोस्तों, पर्यावरण के साथ भी है, जीवन के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है। ध्यान देंगे, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बताइए शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बताइए इनमें से किस अवस्था में होता है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एस्टेट एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। और दोस्तों, क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक दोस्तों आप अवश्य बने रहिए। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। ऑप्शन की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर डी में है वृद्धावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। दोस्तों, क्लास के अंतिम समय तक दोस्तों आप अवश्य बने रहें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से दोस्तों एक भी प्रश्न छूटे ना, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास इनमें से ध्यान देंगे बाल अवस्था में होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में है चिंतन प्रक्रिया, डी में है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो बताइए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता बताइए इनमें से कौन नहीं है? इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, सी ऑप्शन शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से ध्यान देंगे
कौन नहीं है इनमें से? तो दोस्तों चिंतन प्रक्रिया नहीं है। सहसावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन नहीं है फ्रेंड? तो चिंतन प्रक्रिया यह विशेषता है जो ध्यान देंगे सहसावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि किसी विद्यार्थी का ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा का होगा कि किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए इनमें से क्या हो सकता है? बताइए इनमें से क्या है फ्रेंड्स? दायित्व है, ईमानदारी है, सहभागिता है या फिर आज्ञाकारिता है? तो दोस्तों बताइए इनमें से किसी भी स्टूडेंट का सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों बताइए जल्द से जल्द विशेषता इनमें से क्या हो सकता है? बताइए दोस्तों। फास्ट इस क्वेश्चन का दोस्तों फास्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं आज्ञाकारिता, ध्यान देंगे किसी भी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता है, यानी डी ऑप्शन चूज किए हैं अपने कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों बताए हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बताइए इनमें से किस स्तर के बच्चे किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या फिर डी में है बाल्यावस्था? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से किस अवस्था के यानी किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? बताइए इनमें से किस स्तर के बच्चे? दोस्तों ध्यान देंगे किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि विकास शुरू होता है, बताइए इनमें से किस अवस्था से विकास शुरू होता है? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द। बच्चे का विकास शुरू होता है बाल्य अवस्था से, प्रसव पूर्व, ध्यान देंगे प्रसव पूर्ण अवस्था से या फिर सी में है शैशवावस्था से, डी में है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों बच्चे का विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से। दोस्तों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, बताइए इनमें से क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा? बताइए जल्द से जल्द। डी में है दोस्तों स्कीमा, ठीक है दोस्तों। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? इनमें से क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन समावेशन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह दोस्तों समावेशन कहलाती है। ध्यान देंगे समावेशन कहलाती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को बताइए इनमें से क्या कहा जाता है? बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, सी में है नैतिक यथार्थवाद या फिर डी में है नैतिक दुविधा? दोस्तों बताइए जल्द से जल्द कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, नैतिक तर्कना कहा जाता है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक, ध्यान देंगे
सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये बताइए जल्द से जल्द इनमें से डॉट 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 में भी सहायता करती है। बताइए इनमें से ब्लैंक की जगह पे इनमें से क्या होगा और किसमें यह सहायता करती है? दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद में, या फिर दोस्तों डी में है, ध्यान देंगे, डी में है आक्रामकता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए ब्लैंक की जगह पे इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये सामाजिकरण में भी सहायता करती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ध्यान देंगे किसके, यहाँ पे हमारा डॉट 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 होगा, ठीक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है दोस्तों, ध्यान देंगे निम्न में से डॉट 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 के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। बताइए इनमें से किसके अतिरिक्त? पौष्टिक की गुणवत्ता के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक का विकास को ध्यान देंगे आकार देते हैं, या फिर बी में है संस्कृति, सी में है शिक्षा की गुणवत्ता, डी में है शारीरिक गठन। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसके अतिरिक्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को ध्यान देंगे फ्रेंड आकार देते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? बताइए इनमें से किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है द्रव्यमान के? बी ऑप्शन है, ध्यान देंगे, द्रव्यमान और संख्या, सी में है संख्या, डी में है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, कि बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के, ध्यान देंगे, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? बताइए इनमें से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ये सभी। विकास के परिप्रेक्ष्य में ध्यान देंगे समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में ये सभी शामिल है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था को फ्रेंड्स केयर करेंगे? खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर डी ऑप्शन ये सभी? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स खिलौनों की आयु पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है। यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन बता चुके हैं तो आपका फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान देंगे कि संवेदी पेशीय अवस्था होती है। बताइए इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष, या फिर डी में है 12 से अधिक। तो बताइए संवेदी पेशीय अवस्था होती है इनमें से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? दोस्तों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बताइए इनमें से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या फिर ऑडिटोरियम में? तो दोस्तों बताइए इनमें से किसमें?
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से बताइए, इनमें से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बताइए इनमें से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व इनमें से कौन नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव या फिर सी में है संतुलीकरण, डी में है दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों बाल विकास से यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए आप इस क्लास को मिस मत कीजिए। प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सामाजिक संचरण है जो ध्यान देंगे बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बताइए इनमें से किस अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर डी में है बाल्यावस्था। तो बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। दोस्तों किस अवस्था में। तो किशोरावस्था में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है। अंतः संबंध का सिद्धांत से या फिर बी में है निरंतरता का सिद्धांत से, सी में है एकीकरण का सिद्धांत, डी में है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा। दोस्तों बी ऑप्शन विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार दोस्तों ध्यान देंगे निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों में बौद्धिक विकास की कितनी फ्रेंड्स। तो दोस्तों 4 विशिष्ट अवस्थाओं की है जो पहचान की गई है। बताइए इनमें से किसके द्वारा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर डी में है पियाजे के द्वारा। तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट कमेंट कीजिए। आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू करता है। बताइए इनमें से किसके अनुसार। बताइए जल्द से जल्द इनमें से दोस्तों कौन सी अवस्था में। बताइए जल्द से जल्द। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर सी में है दोस्तों संवेदी प्रेरक अवस्था, डी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो ध्यान देंगे जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, जिसमें बच्चा है जो ध्यान देंगे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में
तार्किक चिंतन करना शुरू करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, बताइए इनमें से कौन से सिद्धांत पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, या फिर सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी में दोस्तों शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है इनमें से किस सिद्धांत पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान देंगे। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में? बताइए जल्द से जल्द बताइए। संवेदी प्रेरक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है, ध्यान देंगे, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंता प्रारंभ करता है, यानी चिंतन शुरू करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? बताइए इनमें से कौन है जो सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से कौन है जो ध्यान देंगे इनमें से दोस्तों क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स निर्माण संबंधी क्रियाएं। ध्यान देंगे बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था बताइए क्या है? 7 से 12 वर्ष तक, ए ऑप्शन है 7 से 12 वर्ष तक, बी में है 12 से वयस्क तक, सी में है 2 से 7 वर्ष तक, डी में है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक है। ध्यान देंगे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। दोस्तों बताइए वह विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर सी में है युवावस्था, डी में है दोस्तों बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है किशोरावस्था। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है कि वह विकास की कौन सी अवस्था है फ्रेंड? तो किशोरावस्था है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, घूमने की अवस्था, या फिर डी में है खेलने की अवस्था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन कि इनमें से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? दोस्तों खेलने की अवस्था है जो पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें ध्यान देंगे वह
विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो। बताइए वह कही जाती है रचनात्मकता, अभिनव, या फिर बुद्धिमत्ता, या फिर सी में है दोस्तों ध्यान देंगे, सॉरी डी में है नव विचार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वह क्या कही जाती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे वह रचनात्मकता कही जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। बताइए इनमें से, बताइए विकास के किस चरण पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द, इनमें से क्या होगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या फिर सी में है दोस्तों संवेदी प्रेरक चरण, डी में है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। ध्यान देंगे पूर्व संक्रियात्मक चरण पर, ध्यान देंगे विकास के किस चरण पर। तो दोस्तों ध्यान देंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ पुस्तक बचाती है। बताइए लैंगिक समानता को, सामाजिक दायित्व को, लैंगिक पूर्वाग्रह को, या फिर डी में है लैंगिक संवेदनशीलता को। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो दोस्तों सी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।